स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के एक सब्जेक्ट जावा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हम लोग जावा 2018 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के MCQ टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि ये क्वेश्चन PDF में क्यों नहीं है। तो मैं जो भी क्वेश्चन वो था 2018 का, उसको मैं गूगल फॉर्म्स के थ्रू यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये गूगल फॉर्म्स है, जो क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे जावा 2018 CSE क्वेश्चन बैंक, और ये मेरे YouTube चैनल का लिंक है। तो देखिए, पहले नेम पूछ रहा है, कुछ भी ABC आप अपना नाम दे देंगे। उसके बाद यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस ऑपरेटर इज यूज टू एलोकेट मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट, यानी इनमें से कौन सा ऑपरेटर किसी वस्तु के लिए मेमोरी आवंटित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है मैलॉक, ऑप्शन बी है एलॉक, ऑप्शन सी है न्यू और ऑप्शन डी है गिव। तो ये क्वेश्चन जो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर से पूछा गया है। इसके अंदर मैलॉक, कैलॉक, न्यू और डिलीट का कॉन्सेप्ट होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो उसका सही आंसर क्या होगा, न्यू। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेमोरी रिक्वायरमेंट, निम्नलिखित में से किसकी स्मृति की आवश्यकताएं सबसे अधिक है, यानी हाईएस्ट मेमोरी रिक्वायरमेंट किसके पास है। ऑप्शन ए है हीप, ऑप्शन बी है स्टैक, ऑप्शन सी है JVM और ऑप्शन डी है क्लास। तो चार ऑप्शन है। अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए राइट आंसर। तो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं, इसका सही आंसर हो जाएगा JVM। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, JVM का आप लोग फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। JVM जो होता है उसके पास हाईएस्ट मेमोरी रिक्वायरमेंट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, इन जावा ऑब्जेक्ट्स आर पास्ड एज, यानी जावा में ऑब्जेक्ट किसके थ्रू पास किया जाता है। ऑप्शन ए है कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी है मेथड कॉल्ड, ऑप्शन सी है मेमोरी एड्रेस और ऑप्शन डी है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेथड कॉल, यानी मेथड के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट को पास कराते हैं जावा के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हमारा जो है, विच इज द रिजर्व वर्ड इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी जावा प्रोग्रामिंग भाषा में एक आरक्षित शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है मेथड, ऑप्शन बी है नेटिव, ऑप्शन सी है सब क्लासेस, ऑप्शन डी है रेफरेंस। यानी रिजर्व वर्ड समझ लीजिए वही होता है जो कीवर्ड कह सकते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर होगा नेटिव। टोटल 48 कीवर्ड्स होते हैं जावा के अंदर, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका राइट आंसर है नेटिव। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, कमांड टू एग्जीक्यूट ए कंपाइल्ड जावा प्रोग्राम इज, किस कमांड के द्वारा जावा प्रोग्राम को रन कराया जाता है, यानी कोई कंपाइल्ड जावा प्रोग्राम है उसको रन कराने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं। ऑप्शन ए है जावा सी, ऑप्शन बी है जावा, ऑप्शन सी है रन और ऑप्शन डी है एग्जीक्यूट। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बहुत लोग जो जावा का प्रोग्राम रन नहीं कराए होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा। यहाँ देखिए, हम कोई भी नोटपैड में जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उसको ड्राइव में सेव करते हैं, तो पहले उसको रन करवाते हैं। तो देखिए cd cn एक प्रोग्राम है, इसको जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा के थ्रू कंपाइल करवा दिए। तो ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, और क्वेश्चन में पूछ रहा था किस कमांड के थ्रू जावा प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो ये लास्ट कमांड जो आप लोगों को दिख रहा होगा, जावा एग्जाम्पल डॉट जावा, यानी जावा कमांड के थ्रू हम लोग किसी भी कंपाइल्ड प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने लिखा जावा एग्जाम्पल डॉट जावा, यानी जावा, और ये हमारा कंपाइल्ड प्रोग्राम है यानी एग्जाम्पल डॉट जावा। जैसे ही मैंने क्लिक किया और इंटर मारा, तो ये आउटपुट मेरे को मिल गया है 40 80 80 240। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जावा, यानी जावा के थ्रू हम किसी भी कंपाइल्ड जावा प्रोग्राम को रन कराते हैं। अगर पूछता आप लोगों को कंपाइल्ड कराने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, तो जावा सी, ऑप्शन ए में आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो होगा सही आंसर जावा। अगला क्वेश्चन हमारा है द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल ऑफ ए क्लास इन जावा इज, यानी स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, 0, यानी डिफॉल्ट वैल्यू स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल का 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन जावा ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय विच कीवर्ड, जावा में ऑब्जेक्ट किस कीवर्ड के थ्रू, यानी किस कीवर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, क्लास ऑब्जेक्ट ये सब जावा के अंदर होता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग न्यू के थ्रू, यानी कोई भी क्लास है उसको लिखते हैं हम लोग ABC न्यू ABC करके हम लोग लिखते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द प्रोसेस बाय विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी भी अनदर ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है। तो ये सभी लोग जरूर पढ़े होंगे। ऑप्शन ए है इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन बी है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन सी है ओवरलोडिंग, और ऑप्शन डी है इनहेरिटेंस। तो इसका राइट आंसर होगा इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का ये डिफिनीशन ही है द प्रोसेस बाय विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का रियल एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे एक फादर है और उसका चाइल्ड है, तो इस तरह का रिलेशनशिप क्या होता है, वो इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जा करके मेरे चैनल पे देख सकते हैं इनहेरिटेंस का वीडियो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है जावा कंपाइलर जावा सी ट्रांसलेट जावा सोर्स कोड इनटू, यानी जावा कंपाइलर जावा सी जावा स्रोत कोड का अनुवाद करता है, यानी जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड में चेंज करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बाइट कोड। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। थ्योरी आप लोग जरूर पढ़िए, तभी आपका MCQ क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑपरेटर इज यूज टू कॉन्कैटिनेशन इन जावा। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है वो पहले समझ लीजिए, यानी जोड़ ज्वाइंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। जैसे कोई नेम है अभिषेक कुमार, तो अभिषेक अलग लिखते हैं और कुमार अलग लिखते हैं, और हमको कॉन्कैटिनेशन करते हैं तो अभिषेक कुमार एक साथ में ही लिखा जाता है, वही कॉन्सेप्ट है कॉन्कैटिनेशन। तो ऑप्शन ए है माइनस, ऑप्शन बी है डॉट, ऑप्शन सी है स्टार, और ऑप्शन डी है प्लस। तो जावा के अंदर हम लोग जब प्रोग्राम लिखते हैं तो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन करने के लिए हम लोग प्लस साइन का यूज करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ दिस कीवर्ड मस्ट बी यूज टू मॉनिटर फॉर एक्सेप्शन। तो कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं हम लोग
एग्जेप्शन को मॉनिटर करने के लिए। ऑप्शन ए है ट्राई, ऑप्शन बी है फाइनली, ऑप्शन सी है थ्रो और ऑप्शन डी है कैच। तो देखिए ये एग्जेप्शन हैंडलिंग जावा के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, उसका क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ट्राई। ट्राई, थ्रो, कैच, फाइनली ये सब एग्जेप्शन हैंडलिंग के अंदर आता है। तो मॉनिटर करने के लिए, एग्जेप्शन को मॉनिटर करने के लिए हम लोग ट्राई कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आई होप क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस कीवर्ड इज यूज टू मैनुअली थ्रो एन एग्जेप्शन। यानी उस कीवर्ड का नाम बताइए जिसका उपयोग हम लोग करते हैं किसी भी एग्जेप्शन को थ्रो करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा आपको थ्रो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे आपको एमसीक्यू क्लियर नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट है आप लोग जा करके एग्जेप्शन हैंडलिंग का थ्योरी एक बार पढ़ लीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है देख लीजिए, विच ऑफ दिस इज बिटवाइज ऑपरेटर। ऑपरेटर तो सभी लोग पढ़ा होगा, पूछ रहा है इनमें से कौन सा बिटवाइज ऑपरेटर है। ऑप्शन ए है एंड, ऑप्शन बी है एंड इज इक्वल टू, ऑप्शन बी है नॉट इक्वल टू, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो बिटवाइज ऑपरेटर होता है आपका बिटवाइज एंड। ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और ये सब होते हैं, ना कि बिटवाइज नॉट इक्वल टू, ये सब नहीं होते। तो बिटवाइज ऑपरेटर का एग्जांपल होगा आपका ये एंड ऑपरेटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर आप लोगों ने पढ़ा होगा। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इजकल टू, ग्रेटर देन इजकल टू। तो पूछ रहा है रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट क्या होता है। तो चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है इंटीजर, ऑप्शन बी है बुलियन, ऑप्शन सी है कैरेक्टर और ऑप्शन डी है डबल। तो इसका राइट आंसर होगा बुलियन। रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट क्या होता है? बुलियन, यानी 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ दिस हैव हाईएस्ट प्रेसिडेंस। यानी निम्न में जो भी है चार ऑप्शन, उसमें किसका हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है। ये सभी ऑपरेटर हैं और इसमें आपको चूज करना है हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर। ऑप्शन ए है स्मॉल ब्रैकेट, ऑप्शन बी है प्लस प्लस, ऑप्शन सी है स्टार, ऑप्शन डी है ग्रेटर देन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्मॉल ब्रैकेट जो ऑपरेटर होता है उसका हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है। तो आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ दिस मेथड इज यूज टू फाइंड आउट दैट ए थ्रेड इज स्टिल रनिंग और नॉट। इनमें से कौन सी विधि का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि एक धागा अभी भी चल रहा है या नहीं। ऑप्शन ए है रन, ऑप्शन बी है अलाइव, ऑप्शन सी है इज अलाइव, ऑप्शन डी है चेक रन। तो ये मल्टी थ्रेडिंग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा इज अलाइव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ दीज आर टाइप्स ऑफ मल्टीटास्किंग। यानी इनमें से कौन मल्टीटास्किंग के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है प्रोसेस बेस्ड, ऑप्शन बी है थ्रेड बेस्ड, ऑप्शन सी है प्रोसेस एंड थ्रेड बेस्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोसेस एंड थ्रेड बेस्ड। तो ये मल्टीटास्किंग मल्टी थ्रेडिंग का क्वेश्चन है, आप लोग जाके थ्योरी एक बार पढ़ लीजिए। टेस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग एक बार ज़रूर टेस्ट दीजिएगा तो आपके एग्ज़ाम में इजी से आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस कोडिंग टाइप इज यूज्ड फॉर डेटा टाइप कैरेक्टर्स इन जावा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनिकोड। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अभी आप लोग इसका आंसर ही याद रखिए यूनिकोड।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा टाइप बाइट इन जावा, यानी बाइट डाटा टाइप का रेंज क्या होता है। तो ऑप्शन ए है -128 से 127, ऑप्शन बी है -32,768 से 32,767, ऑप्शन सी है -256 से 255 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, -128 टू 127। आप लोग सभी डेटा टाइप का रेंज एक बार जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, कभी आपको इंटीजर का पूछा जाएगा तो कभी फ्लोट का, इस तरह से पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा -128 टू 127। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन देखिए, थ्रेड प्रायोरिटी इन जावा इज, यानी जावा में थ्रेड का प्रायोरिटी होता है। ऑप्शन ए है इंटीजर, ऑप्शन बी है फ्लोट, ऑप्शन सी है डबल और ऑप्शन डी है लॉन्ग। तो थ्रेड प्रायोरिटी मल्टी थ्रेडिंग का ये क्वेश्चन है। तो थ्रेड प्रायोरिटी इन जावा इज इंटीजर, यानी थ्रेड का प्रायोरिटी क्या होता है, इंटीजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर मैंने लिख के दिया है योर फीडबैक, तो आप लोग ही फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं फ़िलहाल गुड लिख देता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा क्वेश्चन। अभी मैं इस टेस्ट को सबमिट करूँगा और कितने मार्क्स बने हैं वो चेक करूँगा। जैसे मैंने टेस्ट को सबमिट किया तो यहाँ आया योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अब मैं व्यू स्कोर करता हूँ। व्यू स्कोर करते ही 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 2020 ईयर्स काफ़ी ही कोरोना की वजह से सभी लोगों का ख़राब गया है, इसीलिए मैंने इसको एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कर दिया, बाकी क्वेश्चन 1 मार्क्स, तो ये हो गया 21। तो सारे क्वेश्चन सही थे। एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था, न्यू, राइट है। दूसरे क्वेश्चन का जेबीएम का मैं आप लोगों को फुल फॉर्म बताता हूँ, जावा वर्चुअल मशीन, जेबीएम का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर सही है, ऑब्जेक्ट पास कराने के लिए हम लोग मेथड कॉल का यूज करते हैं। इसी तरह से कीवर्ड पूछ रहा है, जावा के अंदर कीवर्ड कौन सा है, तो नेटिव एक कीवर्ड है। इसी तरह से एग्जीक्यूट, किसी भी कंपाइल्ड जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग जावा कमांड का यूज करते हैं, राइट है। उसके बाद पूछ रहा है स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, सही है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जावा में ऑब्जेक्ट किस कीवर्ड के थ्रू बनाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, न्यू कीवर्ड के साथ। इसी तरह से यहाँ पर पूछा है द प्रोसेस बाय विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, सही है। और जावा कंपाइलर जावा सी ट्रांसलेट जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड, ये भी सही है। उसके बाद पूछ रहा है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कौन सा है, तो वो आपका है प्लस। इसी तरह से एक्सेप्शन को मॉनिटर करने के लिए हम लोग ट्राई कीवर्ड का यूज करते हैं, ये भी सही है। उसके बाद पूछ रहा है किसी भी एक्सेप्शन को मैनुअली थ्रो करने के लिए थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। और उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर आपका होगा एंड, बिटवाइज एंड। इसी तरह से रेशनल ऑपरेटर का आउटपुट क्या होता है, बुलियन होता है। हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर आपका स्मॉल ब्रैकेट। इज अलाइव फंक्शन के थ्रू थ्रेड रन कर रहा है या नहीं हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ मल्टीटास्किंग, 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोसेस बेस्ड एंड थ्रेड बेस्ड। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बताया, यूनिकोड होता है। और बाइट डाटा टाइप का रेंज -128 टू 127। उसके बाद थ्रेड प्रायोरिटी इन जावा इज इंटीजर, फीडबैक गुड। तो जो भी लोग 5th सेमेस्टर में हैं वो लोग तैयार हो जाइए, आप लोगों का एग्ज़ाम है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और भी कोई किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो
आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।